नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जमशेदपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बिष्टुपुर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार कार का कहर देखने को मिला है। तेज रफ्तार ऑटो ने टेलर में जोरदार टक्कर मार दी। ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। ऑटो में चालक दबा रह गया। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो चालक का रेस्क्यू किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये बड़ा हादसा जमशेदपुर में हुआ है, जहां ऑटो के अंदर ही चालक दब गया। ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई है। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया है। और ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए ऑटो ने ट्रेलर में टक्कर मार दी और इस टक्कर के बाद भीषण सड़क हादसा जो सामने आया है, उसमें ऑटो के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई और ऑटो के अंदर ही चालक दबा रह गया। जो तस्वीरें आप देख ही पा रहे हैं, यहाँ पर कई लोग इकट्ठा भी हो गए। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद ऑटो चालक के शव का रेस्क्यू किया है, बाहर निकाला गया है। और ये तस्वीरें डरा देने वाली भीषण सड़क हादसा जमशेदपुर में हुआ है। बड़ी खबर आपको खूंटी से बताते हैं, जहां जिला के रनिया थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया। ट्रैक्टर पलटने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक लकड़ी लदा एक ट्रैक्टर ढलान पर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिसमें मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। घायलों का रनिया अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए भीषण सड़क हादसा यहां भी पेश आया। खूंटी में हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 6 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में एडमिट कराया गया है, जहां फिलहाल घायलों का इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि कई की हालत गंभीर भी है और हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की खबर है। 6 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। लकड़ी लदा ये ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर बिल्कुल पलट गया है और इसमें जो सवार लोग थे वो हादसे के शिकार हुए हैं। बताया जा रहा है कि 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 6 लोग इसमें घायल हो गए हैं और अभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। बड़ी खबर रांची से है, जहां 12 साल का एक बच्चा लापता हो गया था। घर से मुजफ्फरपुर के लिए निकला था, लेकिन बच्चा कोडरमा में ही बस से उतर गया और वहां एक मछली की दुकान पर काम करने लगा। इसी दौरान मछली दुकानदार ने सोशल मीडिया पर बच्चे के लापता होने से जुड़ी खबर देखी, जिसके बाद उसने बच्चे को पहचान लिया और पुलिस को इसकी सूचना दी। बच्चे के सुरक्षित मिलने के बाद परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे के माता पिता ने रांची पुलिस का आभार जताते हुए त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई के लिए पुलिस को दिल से धन्यवाद दिया है। वाले रांची से लेकर और मांझी तक थाना वाला के भैया के प्रणाम है। मेरा बच्चा मिल गया। तो यही बच्चा मेरा ये है कि रांची के पता नहीं दे रहा है, तेरा बिहार के पता। आप लोग से यही विनती करते हैं कि वो क्या है दे रहा है इसे, जो हमको दिमाग नहीं काम कर रहा है। हाँ, आप लोग के यही चलते विनती करें कि बच्चा तो मिल गया सही सलामत। कितना दिन बाद मिला? 1-2 महीना बाद। तो बस वाले ने इसको बीच में उतार दिया, जो कि कोडरमा में उतार दिया। कोडरमा में ये एक मछली दुकान पे वहाँ पे काम करने लगा और वहीं पे 2 महीने से था। और जो भी इससे पूछता था इसका घर कहाँ है, तो ये उसका अपना घर हाजीपुर ही बताता था, वो मांझी नहीं बताता था। खबर आपको धनबाद से बताते हैं, जहां NH 32 के राहुल चौक के पास राम कनाली, कतरास और बरोरा थानों की पुलिस ने SSP के निर्देश पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया। वाहनों के कागजात के साथ शारीरिक जांच भी की जा रही है। बरोरा थाना प्रभारी साधन कुमार ने बताया है कि तस्करी और आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। इन दिनों अपराध और अपराधियों पे नकेल कसने को लेकर अधिक ही अलर्ट दिख रही है। अभी हम NH 32 राजगंज कतरास मुख्य मार्ग पर है और यहाँ देख सकते हैं कि पुलिस महकमा जो है यहाँ पर विशेष जांच अभियान लगाए हुए हैं। यहाँ जांच करने वाले पुलिस अधिकारी ने बताया कि क्राइम कंट्रोल करने को लेकर और साथ
किसी भी चीज की तस्करी नहीं हो, इसे लेकर विशेष वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है और जिले के हर मुख्य मार्ग पर इस तरह की जांच अभियान वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर चलाया जा रहा है। पिछले दिनों एंटी क्राइम के इसी विशेष अभियान के तहत 4 अपराधियों को घटना को किसी अंजाम देने के पहले दबोचा गया था और इस सफलता के बाद पुलिस लगातार जो है दिन हो या देर रात्रि विशेष जांच अभियान चलाने का काम कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। खबर आपको जमशेदपुर से दिखाते हैं, जहां शहर में बढ़ते नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ युवाओं के एक समूह ने मोर्चा खोल दिया है। सागची, टीना शेड और मछली मार्केट क्षेत्र में बच्चों को नशीले पदार्थ बेचे जाने की शिकायत पर युवाओं ने पुलिस को सूचना दी। बच्चे से पूछताछ के बाद 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए। दोनों आरोपियों को हिरासत में पुलिस ने ले लिया है। आगे की जांच पड़ताल जारी है। हम लोग का तो अभियान जारी है, हम लोग तो करते ही हैं यही सब, दिन रात यही काम ही करते हैं। अभी कितना ट्रक अगर देखा जाए तो ट्रक की मात्रा में एक ट्रक के लगभग पकड़ा है? करीबन अभी 2 ऑटो पकड़ाया है, 2 ऑटो। देखिए छोटे छोटे बच्चे लोग देखते हैं नशा करते हैं, इतना खराब डोलेटेड है, नशा होता है व्हाइटनर वगैरह का, पेपर में मोड़ के लोग पीते हैं ऐसे। और छोटे छोटे बच्चे लोग चलते रहे हैं, जहाँ तहाँ रोड में घूमते हुए मार्केट आए थे, साक्षी मार्केट। ये छोटा बच्चा होता है करीबन 8 साल का होगा, वो व्हाइटनर पे उसको पूछे बाबू तुम क्या कर रहे हैं ना, तो बोलता है क्या कर रहे हैं मतलब मेरा मर्जी, हम कुछ भी करें। उनसे बाबू ये बच्चा पूछते पूछते पूछे उनसे, अगल बगल से पता चला कि ये वहाँ से नशा पदार्थ पूरा भारी मात्रा में बेचते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर है, नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की गई। हदारी स्कूल के पीछे छापेमारी, ब्राउन शुगर गांजा बरामद किया गया है। पुलिस ने 6 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि यहां से 2.2 ग्राम ब्राउन शुगर, 129.8 ग्राम गांजा बरामद किया गया। 3 एंड्रॉयड मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वेट मशीन भी जब्त किया गया है। आज से दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 की बैठक शुरू होगी। बैठक में सीएम कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे और झारखंड में निवेश का न्योता भी देंगे। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में झारखंड का प्रतिनिधिमंडल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक के दौरान दावोस में एक मजबूत और स्पष्ट उद्देश्य के साथ शामिल होगा। इस मंच के जरिए झारखंड खुद को स्थिरता, ऊर्जा, बदलाव, समावेशी विकास और औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में खुद को प्रस्तुत करेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इन दिनों राजधानी रांची से करीब 4000 मील दूर दावोस में हैं। 7 समंदर पार सीएम लगभग 6 से 7 हजार किलोमीटर की दूरी तय कर झारखंड के दमदार विजन को दावोस में दुनिया के सामने रखने पहुंचे हैं, जहां वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF की 56वीं वार्षिक बैठक हो रही है। इस राज्य के लिए, इस राज्य की जनता के लिए हेमंत सोरेन जी की क्या सोच है, हेमंत सोरेन जी ने क्या कुछ किया, आगे क्या कुछ कर पाएंगे। बर्फ से घिरे स्विट्जरलैंड के खूबसूरत शहर दावोस में दुनिया भर के दिग्गज नेता महामंच पर मौजूद हैं। बिजनेस लीडर्स और एक्सपर्ट्स का भी महामंच पर महाजुटान हुआ है, जिसमें से एक हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो वैश्विक समागम में भारत के साथ साथ झारखंड की ताकत दिखा रहे हैं। ग्लोबल इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 23 जनवरी तक चलने वाले इस वैश्विक समागम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कई ग्लोबल कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे, झारखंड में निवेश को न्योता देंगे। एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ झारखंड में व्यापार के लिए जमीन मजबूत करने में जुटे हैं सीएम सोरेन। राज्य की स्थिरता, ऊर्जा, बदलाव और समावेशी विकास के विजन के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे लेकर खूब सियासत भी हो रही है। सरकार के लोगों से ही पूछ लीजिए कि भाई क्या लेकर आए हैं, क्या लगा यहाँ पर। तो इसलिए ठीक है, सब लोग घूम रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, और क्या है। क्योंकि रघुवर दास भी विदेश गए थे, रघुवर दास भी इस राज्य में हाथी उड़ाया था। क्या फलाफल आया? 108 MU रघुवर दास जी ने किया था, एक भी MU धरातल पे नहीं आया।
दावोस में इंडिया सेंटर पर सीएम सोरेन अपनी ताकत दिखा रहे हैं। औद्योगिक प्रगति जैसे वैश्विक मुद्दों पर एक जिम्मेदार और भविष्य के लिए तैयार राज्य के रूप में झारखंड को प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सपना दिखा रहे हैं कि जब भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा तो उसमें झारखंड की भूमिका भी बड़ी होगी। ऐसे में देखना होगा कि सीएम सोरेन की कोशिश और सपना किस हद तक साकार होता है। रांची संवाददाता गौरव झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। देखिए, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दूसरे दिन कल दावोस में राउंड टेबल बैठक का आयोजन किया गया है और कल यानी कि मंगलवार को कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के तत्वाधान में राउंड टेबल बैठक होगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष रमेश कुमार संघवी शामिल होंगे, जो कि नीति निर्माताओं, विभिन्न कंपनियों के सीईओ और संस्थागत निवेशकों के एक साथ बातचीत करेंगे। बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि सतत विकास की कार्य योजना कैसी होनी चाहिए और इसके लिए क्या जरूरी है। चाईबासा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बताते हैं। सीआरपीएफ के डीजी पहुंचे चाईबासा। नक्सल विरोधी अभियान की समीक्षा, पुलिस सीआरपीएफ के बीच संयुक्त बैठक और इस बैठक में समीक्षा की गई है नक्सल विरोधी अभियान की। बताया जा रहा है कि झारखंड पुलिस के वरीय अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था और अभियान की रणनीति पर चर्चा हुई। मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है और उसी अभियान की समीक्षा के लिए आज ये बैठक की गई थी। नक्सल से संबंधित जो कार्य कर रहे हैं उसी की समीक्षा किया जाएगा और उसी में आगे हम लोगों को किस तरीके की रणनीति अपनानी चाहिए इस संदर्भ में चर्चा की। बड़ी खबर आपको रांची से बताते हैं, जहां वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अबुआ दिशोम बजट 2026-27 को लेकर राज्य के बैंकर्स के साथ बजट से पहले परामर्श बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के बैंकर्स सरकार के तीसरे संसाधन के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य के कमजोर तबकों के आर्थिक उत्थान में बैंकर्स सरकार के साथ मिलकर प्रभावी योगदान दे सकते हैं। बैंकर्स से प्राप्त सुझाव को इस वर्ष के बजट में सम्मिलित किया जाएगा। वहीं वित्त मंत्री ने कहा कि अबुआ दिशोम बजट 2026-27 राज्य के रजत जयंती वर्ष में प्रस्तुत किया जाएगा। और अब खबर दुमका से, जहां आगामी 2 फरवरी को झारखंड स्थापना दिवस के मौके पर जेएमएम का भव्य महाजुटान आयोजित होगा। दुमका के गांधी मैदान में महाजुटान का आयोजन होगा और इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए जेएमएम की प्रमंडलीय बैठक संपन्न हुई। नेताओं ने संगठनात्मक एकजुटता और झारखंड आंदोलन की विरासत को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। 2 फरवरी की शुरुआत जहां तक मुझे पता है बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने मिलके किया था, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने झारखंड के लिए। 2 फरवरी के लिए हम लोग तैयारी करते हैं और परमानेंट स्तरीय बैठक में अपना अपना विचार देते हैं कि किस तरह से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस गांधी मैदान में 2 फरवरी को ला सके। खबर रांची से है, जहां रेलवे स्टेशन पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। गणतंत्र दिवस 2026 के मौके पर पूरे देश के प्रमुख रेलवे स्टेशन पर बीटिंग द रिट्रीट समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आरपीएफ बैंड ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के से कार्यक्रम को यादगार बनाया है। वंदे मातरम की धुन गूंजते ही स्टेशन परिसर देशभक्ति की भावना से भर गया। रांची रेल मंडल की डीआरएम करुणानिधि सिंह और आरपीएफ कमांडेंट पवन कुमार भी मौजूद रहे। वंदे मातरम के 150वें वर्षगांठ के अवसर पर जो है ये हमारी टीम जो है, बैंड की टीम, स्पेशल टीम जो संतरागाछी की टीम है, खड़गपुर की टीम है,
तो ये जो साउथ ईस्टर्न रेलवे के जो सभी स्टेशन इंपॉर्टेंट जगह है वहाँ पे जाके ये अपना जो है इस परफॉर्मेंस करेंगे। तो आज पहली बार इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है रांची स्टेशन को चूज़ किया गया है और रांची स्टेशन पे जो है क्योंकि ये स्टेट कैपिटल भी है और यहीं से हम इसका शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब लोगों को जो है इस वंदे मातरम के 150वें इस पे जो है आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप जानते हैं वंदे मातरम का 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में पूरे देश भर में जो हमारा वंदे मातरम सॉन्ग को हम लोग हर जगह प्ले कर रहे हैं आरपीएफ बैंड के द्वारा। जगह जगह स्टेशनों पे आज यहाँ है, फिर संतरागाछी, शालीमार, टाटा नगर, अपने साउथ ईस्टर्न के विभिन्न डिवीजन के जो इम्पोर्टेंट स्टेशन लोकेशंस है उस पर हम लोग इसको धुन को प्ले करके बैंड के द्वारा इसको आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो भारत वर्ष ही जानता है सर, मैंने वंदे मातरम गर्व की बात है। और सर हम लोग खड़गपुर जोनल ट्रेनिंग स्कूल से हो, तो सर जब तक सांस है तो हमें तो पब्लिक को तो एंजॉय करना हमारा काम है सर। खबर आपको रामगढ़ से दिखाते हैं, जहां बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में रामगढ़ शहर की महिलाएं भी ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। महिलाओं ने बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों को रोककर उन्हें हेलमेट बांटे और सड़क सुरक्षा नियम का सख्ती से पालन करने की अपील की। इस पहल की रामगढ़ एसपी ने सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन जीवन के लिए बेहद जरूरी है। जो सड़क सुरक्षा ये माह चल रहा है, इसमें इन्होंने बहुत अच्छी पहल की है कि लोगों को अवेयर करने के लिए हेलमेट का वितरण कर रही हैं। ये एक सिंबॉलिक रूप से है लोगों को ये मैसेज देने के लिए कि आपकी जान बहुत कीमती है। खबर कोडरमा से है, जहां बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए शुरू किया गया 45 दिवसीय आवासीय पठन पाठन कार्यक्रम आज सफलतापूर्वक समाप्त हुआ। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। कार्यक्रम के अंतिम दिन छात्रों के लिए विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं और 12वीं के लगभग 200 छात्र छात्राएं मौजूद रहे। समारोह में प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। 45 दिन के लिए आवासीय शिक्षा दिया गया था समग्र शिक्षा कवच के द्वारा, और ये आवासीय शिक्षा बहुत अच्छी थी और ये 45 दिनों की थी और इसमें हम लोगों ने बहुत अच्छा से परफॉर्म भी किया था। तो हम लोग को रेगुलर टेस्ट भी दिए जा रहे थे, तो उस रेगुलर टेस्ट में हम लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया था। इस शुरुआत का 45 दिन जब शुरू हुआ था तो शुरू में क्लासेस सारे चले और सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर थे, सारे एक्सपीरियंस टीचर थे, और इन 45 दिनों में हमें हर सब्जेक्ट का बुकलेट दिया गया, हैंड आउट बना के दिया गया और आखिरी दिनों में MCQs भी सारे सब्जेक्ट के बना के दिए गए। कोडरमा जिला पिछले गत वर्षों में हमारे बोर्ड एग्जामों में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, उसी को आगे बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने इस साल भी और गति दी है उसको। इसमें हम लोगों ने 2 मुख्यतः कार्यक्रम कराए हैं। खास करके एक हम लोगों ने रेसिडेंशियल प्रोग्राम कराया। हमारे लगभग 200 मेधावी बच्चों को यहाँ पे हम लोगों ने लास्ट मिनट क्रैश कोर्स की तरह से सब लोगों को ट्रेनिंग कराई है। साथ के साथ इनमें जो चैप्टर्स हमारे इंपॉर्टेंट थे इनका हम लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया और उन सारे स्कूलों में प्रोवाइड किया गया। और यार अपने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं वापस।